हर दिन आपको 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन आप उनमें से कितने बर्बाद कर देते हैं? सोचिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन शर्त यह हो कि आप कल सुबह नहीं उठेंगे, तो क्या आप यह सौदा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी अगली सुबह 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। आज की ये बातचीत आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप इसे अंत तक देखें। और अगर आप अपने समय को सच में गंभीरता से लेना शुरू करना चाहते हैं, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक जरूर करें। जरा कल्पना कीजिए, हर दिन आपके बैंक खाते में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। ये एक ऐसा जादुई बैंक है जिसका बैलेंस आधी रात को अपने आप जीरो हो जाता है, चाहे आपने उसे इस्तेमाल किया हो या नहीं, और फिर हर सुबह ये फिर से भर जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप इसे खर्च कैसे करते हैं। पैसा, शोहरत, ये सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ 1 सेकंड कभी नहीं। कहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत भी आपको बीता हुआ एक पल वापस नहीं दिला सकती, और हम इसी अनमोल पल को रोजाना बर्बाद कर देते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है जिसमें हम जी रहे हैं। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि जो लोग अपने अपने फील्ड में महान बने, वे समय को किस नज़र से देखते थे। वो इसे सिर्फ मैनेज नहीं करते थे, वो इसकी रक्षा करते थे, बिल्कुल किसी खजाने की तरह। दांडी मार्च के दौरान एक अंग्रेज रिपोर्टर गांधी जी से मिलने आया और बोला, हेलो मिस्टर गांधी, मेरा नाम वॉकर है। गांधी जी तेजी से चलते हुए बोले, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूं, और आगे बढ़ गए। बाद में जब किसी ने पूछा कि आपने उनसे बात क्यों नहीं की, आपका नाम अखबारों में छपता, आप मशहूर हो जाते, तो गांधी जी ने जवाब दिया, मेरे लिए मशहूर होने से ज्यादा कीमती मेरा समय है। और ये कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं है, वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। दुनिया को लगता है कि उन्होंने पैसा सही जगह लगाया, नहीं, उन्होंने अपना समय सही जगह लगाया। जब 6 साल की उम्र में दूसरे बच्चे खेल रहे थे, वो घर घर जाकर च्युइंगम और कोका कोला बेच रहे थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बेचकर जमा किए पैसों से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे का नहीं, समय का निवेश किया। अब आप खुद से पूछिए, आप अपना समय किस चीज पर खर्च कर रहे हैं? कमेंट्स में ईमानदारी से जवाब दीजिए। अब बात करते हैं उस आधुनिक जाल की जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, मनोरंजन। क्या यह सच में हमें सुकून दे रहा है, या हमसे हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा वक्त छीन रहा है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को मनोरंजन और फालतू के सुखों में डुबो दो। आज का ये अंतहीन कंटेंट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब ठीक वही काम कर रहे हैं। ये हमें एक ऐसी बेहोशी में डाल रहे हैं जहां हमें बड़े मुद्दों की परवाह ही नहीं रहती। क्या आपने कभी अपने बर्बाद हुए समय की कीमत लगाई है? चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कोई 6 घंटे काम करके महीने के 30,000 रुपए कमाता है, तो उसके 1 घंटे की कीमत हुई लगभग 227 रुपए। अगर वो रोज 3 घंटे भी बर्बाद करता है, तो वो हर महीने 20,430 रुपए कूड़े में फेंक रहा है। सीधी सी बात है, समय बर्बाद करना मतलब अपने भविष्य की कमाई को आग लगाना है। मनोरंजन आपको आराम देने के लिए बना था, लेकिन आज वो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी जेल बन गया है जहां हम अपनी मर्जी से कैद हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर आप भी इस जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो इस बातचीत को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का एक समाधान होता है। अब हम उस तरीके की बात करेंगे जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है और आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस दिला सकता है। इस तकनीक का नाम है टाइम बॉक्सिंग। हार्वर्ड के मुताबिक 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी तरीकों में से यह सबसे असरदार है। एलन मस्क, जो एक साथ कई कंपनियां चलाते हैं और हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते हैं, वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिद्धांत बहुत सरल है। सबसे पहले लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाना बंद करें, वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। इसकी जगह हर काम के लिए जरूरी समय का अंदाजा लगाएं और उसे अपने कैलेंडर में एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक में डाल दें। जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक ये काम, 10:30 से 12 बजे तक वो काम। और सबसे जरूरी, जब आप उस टाइम ब्लॉक में हों तो किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपने पास भी ना आने दें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो इंसान अपने कैलेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी की असली बागडोर आपके कैलेंडर में छुपी है। लेकिन सवाल यह है कि कैलेंडर में भरना क्या है? इसके लिए आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। एस यानी स्पेसिफिक, आपको साफ पता हो कि आप चाहते क्या हैं। एम यानी मेजरेबल,
आप अपनी प्रोग्रेस को नाप सकें। ए यानी अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। आर यानी रिलेवेंट, वो आपके लिए सच में मायने रखता हो। और टी यानी टाइम बाउंड, उसे पूरा करने की एक आखिरी तारीख हो। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है कि बिना डेडलाइन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है, एक ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होता। डेडलाइन ही वो चीज है जो उस इच्छा को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। अब हम इस बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, एक प्राचीन कहानी जो समय की असली ताकत को दिखाती है, और वो चुनाव जो हम सभी को हर पल करना है। अथर्ववेद में समय को एक जंगली घोड़े के रूप में बताया गया है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। आप इसे खरीद नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप इस घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर जाएंगे, या फिर यह आपको अपने पीछे घसीटता हुआ ले जाएगा, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के। चुनाव आपका है। हर दिन, हर पल आप ये चुनाव करते हैं। तो आज हमने जो बातें सीखी हैं, उनका सार बस इतना सा है: समय पैसे से ज्यादा कीमती है। हर तरह की डिस्ट्रैक्शन आपके भविष्य की एक खामोश चोरी है। टाइम बॉक्सिंग आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल देती है, और स्मार्ट लक्ष्य आपको सही दिशा दिखाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज डिसिप्लिन, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कभी कोई जरूरी बातचीत मिस ना करें। याद रखिए, जिंदगी में पैसे कम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वक्त खत्म हो गया तो सब खत्म।